नमस्कार मित्रों, मैं जोशीराज प्रकाश आप लोगों का आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल 2 अप्रैल शाम 5 बजे मैं लाइव होने जा रहा हूं। कुछ विशेष मैटर को लेकर इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 और नवरात्रि है, तो उसकी भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे, तो उसको हम लोग आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी जो लेक्चर चल रहा है ये केवल प्रैक्टिस के रूप में आपको दे रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो वीडियो एक दिन आपको पढ़ा दे रहे हैं एक लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ट्रिक, इसके कॉन्सेप्ट और भी आगे आपको मिलेंगे, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का जो चैप्टर लेके हाजिर हैं आपके सामने, ये है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अगर आपने देखा हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर लिया था, एक क्लास इसकी ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे मतलब ये है कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर किसी पुरुष को दर्शाना होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर। कहने का मतलब किसी पुरुष को लेना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। किसी महिला को बनाना होगा तो सर्किल बनाएंगे। भाई बहन के रिश्ते शो करना होगा तो सिंगल लाइन से। पति पत्नी के रिश्ते को शो करना होगा तो डबल लाइन से। और अगर पिता पुत्र के रिश्ते को शो करना होगा तो सिंगल लाइन होगी, बट हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लाइन होगी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो ये क्या होगा, मेल, ये क्या है, फीमेल। इन इस लाइन को दो व्यक्तियों के बीच जोड़ेंगे वो दोनों एक ही इंसान की संतानें होंगी। कहने का मतलब आपस में भाई बहन होंगे। डबल लाइन जिन दो व्यक्तियों के बीच जोड़ेंगे उसमें एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। क्यों? क्योंकि डबल लाइन जोड़ा जाता है किसके लिए, विवाहित जोड़े के लिए, मैरिड कपल के लिए। और मैरिड कपल में एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है, आप सभी जानते होंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, पिता और पुत्र के रिश्ते को शो करने के लिए। जैसे ये क्या शो करता है, जनरेशन गैप। तो पिता माता होंगे तो ऊपर की ओर, पुत्र या पुत्री होंगे तो नीचे की ओर हम लोग जोड़ेंगे। और इसी से आधारित हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप सभी पढ़ सकते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। अब सेंटेंस में समझें, सुरेश क्या बोला गया, बोलने वाला एक व्यक्ति। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपने आप का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। क्यों? जैसे जो व्यक्ति इसमें परिचय दे रहा है उस व्यक्ति की जगह खुद आप अपने आप को रखकर देखो। जब उस व्यक्ति के रूप में आप खुद अपने आप को रख लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आसानी का मतलब ये है कि जैसे जो व्यक्ति परिचय दे रहा है, जो एक दूसरे का परिचय करा रहा है, उसकी जगह आप खुद अपने आप को रख लीजिए। जब आप खुद अपने आप को रख लेंगे तो वहां पर उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। कौन दे रहा है, सुरेश। तो चलिए नाम बना दिया हमने, ये क्या हो गया, सुरेश का नाम का पहला अक्षर ले लिया एस। सुरेश किसका परिचय दे रहा, एक आदमी का परिचय दे रहा। किस रूप में, इस रूप में दे रहा है कि वह, अब दो व्यक्ति हैं, आदमी का नाम नहीं मालूम है, आदमी का नाम मान लिया हमने क्या, एक्स। और आदमी है तो पुरुष होगा, और पुरुष होगा किसके अंदर बनाएंगे, स्क्वायर के अंदर बनाएंगे। तो सुरेश परिचय कौन दे रहा है, सुरेश किसके लिए, एक्स को दे रहा है, या एक्स का परिचय दे रहा है। ये एक्स कौन है, इस आदमी को हमने क्या मान रखा है, एक्स। यहां पर लिख भी देते हैं हम। तो आदमी को हमने क्या मान रखा है, एक्स। अब सेंटेंस में अगर सॉल्व किया जाए तो परिचय कौन दे रहा है, सुरेश। किसका परिचय दे रहा, आदमी का, मतलब एक्स का। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं इसको। अब क्या परिचय दिया, वह। अब देखिए बोलने वाला व्यक्ति है कौन, सुरेश।
और सुरेश ने क्या बोला, वह। तो अगर सुरेश वह शब्द का प्रयोग करेगा किसके लिए, एक्स के लिए करेगा, इसका मतलब ये आदमी है तो पुरुष होगा। और सुरेश ने क्या बोला, वह मतलब कौन, एक्स। क्या है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। जो का मतलब कौन, जो जिसका ये पिता होगा, मतलब जिसका ये पुत्र है, वो क्या है, सेंटेंस में मेरी माता के पति, मेरी मतलब किसकी, बोल कौन रहा है, सुरेश। तो सुरेश ने अगर मेरी शब्द का प्रयोग किया किसके लिए, अपने लिए। सुरेश ने क्या बोला, मेरी माता के पति, तो इनकी पहले मां बनाइए, मां होगी फीमेल, ऊपर की ओर जोड़ेंगे। क्या बोला गया, वह मतलब कौन, एक्स। क्या है, उस स्त्री का पुत्र है जो का मतलब कौन, जिसके बारे में बात होने जा रही है। मेरी माता के पति, इनकी मां बना दिया, माता के पति। अब ध्यान से बताइए, जो इनकी माता के पति होंगे वो इनके क्या होंगे, पिता। तो कहने का मतलब सेंटेंस साधारण रूप से बोल सकता था कि मेरे पिता, लेकिन नहीं बोला, क्या, मेरी माता, मेरी मतलब किसकी, सुरेश की माता के पति, सुरेश की माता के पति को इनके पिता की माता। अब पिता की माता कौन होंगी, इनकी दादी। क्लियर हुआ। अब सेंटेंस फिर समझें, वह मतलब कौन, एक्स। क्या है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की मां है। तो अब पति की मां है तो कौन है, ये यहां तक पहुंचे हम लोग। और ये क्या था, उस स्त्री का, उस स्त्री मतलब मेरी माता के पति के मां। तो ये स्त्री कौन हो, उस स्त्री का मतलब किसके लिए बोल रहा है, ये इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए बोल रहा है। उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता, मेरी माता के पति की माता, इनका पुत्र कौन है, एक्स। तो एक्स को लाकर आप यहां भी रख सकते हो, और इनका अगर कोई भाई बना दें तो भी क्या होगा, एक्स को आप यहां भी रख सकते हो। तो इसके लिए सेंटेंस में क्या बोला गया, वह मतलब कौन, एक्स, मेरी माता के पति की मां का पुत्र। तो इनकी पुत्र ये भी हो सकते हैं और ये भी। अब ऑप्शन के अनुसार अगर एक्स को यहां रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, पिता। और अगर एक्स को यहां रखेंगे तो पिता के भाई क्या आएंगे, चाचा। अब ऑप्शन के अनुसार अगर चला जाए तो ऑप्शन में पिता तो है नहीं, तो क्या है, चाचा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पिता भी हो सकता है, चाचा भी। क्यों, क्योंकि इकलौता वर्ड नहीं बोला है। अगर उस स्त्री का इकलौता पुत्र बोला होता, इकलौता मतलब पिता ही होते, तो इनको एक्स को यहां रख दो तब भी आएगा, यहां रखेंगे तो भी आएगा। तो यहां रखने पर आंसर क्या आएगा, पिता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो एक्स को यहां रखने पर क्या आएगा, चाचा, जो कि ऑप्शन में है। तो आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर, अंकल या बोल सकते हैं चाचा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह पिता के अकेले पुत्र की, पिता मतलब खुद के पिता की, अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। अब सेंटेंस में सॉल्व कर लो, एक औरत की ओर इशारा, किसकी ओर, सेंटेंस में क्या बोला गया, औरत की ओर। औरत है तो फीमेल, और औरत को हमने क्या मान लिया, एक्स। औरत की ओर इशारा करते, किसने कहा, एक लड़की ने कहा। तो बोल कौन रहा है, लड़की। तो लड़की को हमने मान लीजिए लड़की यहां पर रख दिया। किसकी ओर इशारा करते बोल रही है, औरत की ओर। औरत का क्या नाम मान लिया, एक्स। ने कहा क्या, वह मतलब कौन, जो एक्स है वो क्या, पिता के अकेले पुत्र। इनका पिता बना दो कि अकेले पुत्र। अब इनके पिता का अकेला पुत्र कौन होगा, इनका भाई। अकेला बोल दें या इकलौता बोल दें, ठीक है। जैसे अब यहां सेंटेंस में अगर ऐसा बोल दिया जाए कि वह मेरे पिता के, तब आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये सेंटेंस कभी कभी क्या करता, अटपटा सेंटेंस दे देगा ताकि आप कंफ्यूज रहे किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन को फंसाने के लिए, आपको ज्यादा टाइम लेने के लिए, समझने में दिक्कत होने के लिए सेंटेंस ऐसा बोल दे। अगर हम यहां मेरे शब्द का प्रयोग कर दे, वह मतलब कौन, एक्स। क्या है, मेरे पिता। तो यहां पे लड़की को हमने माना था, तो लड़की भी क्या, वो भी क्या होगी, फीमेल। इसका नाम मान लिया हमने क्या, लड़की का नाम मान लिया वाई। ये भी क्या होगी, फीमेल। क्या, मेरे पिता के अकेले पुत्र। तो इनका पिता बना दो। अब इनके पिता का अकेला पुत्र कौन होगा, जो इनका भाई होगा। क्लियर है। सेंटेंस, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र मतलब मेरे भाई की पुत्रवधू, ठीक है, अकेले पुत्र की दादी। यहां पुत्रवधू से पहले एक शब्द लगा हुआ है क्या, दादी। फिर से समझ ले, वह मेरे पिता के इकलौते या अकेले पुत्र की दादी। अब इनकी दादी कौन होंगी, जो इनकी दादी होंगी। और इनकी दादी कौन, उनके पिता की मां, मतलब कौन, यहां पर ला के जोड़ दो, ठीक। मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी
की पुत्रवधू है। अब इनकी दादी ये, इनकी पुत्रवधू कौन होगी? जो इनके बेटे की पत्नी होगी। तो बेटे की पत्नी यहां पे लाकर जोड़, कौन है? जिसके लिए बोल रहा था एक्स के लिए, एक्स को लाकर यहां पर हमने जोड़ दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? तो औरत से लड़की किस प्रकार संबंधित है? तो किसके लिए पूछ रहा है यहां पर? औरत का लड़की से क्या संबंध है? यहां पर अगर सेंटेंस ऐसा बोला जाए तो यहां पर सेंटेंस औरत का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, औरत से लड़की किस प्रकार संबंधित है। तो अगर यहाँ पर सेंटेंस ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जैसे औरत का लड़की से किस प्रकार संबंध है, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर चलेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? माँ, क्योंकि लड़की क्या थी? वाई, और इनके पिता की पत्नी, तो आंसर क्या होगा? माँ। लेकिन अगर लिखे गए शब्द को यहाँ पर ले ले, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है, औरत से लड़की किस प्रकार संबंधित, औरत कौन थी? एक्स, और लड़की कौन थी? वाई। तो इनके पति की बेटी, और पति की बेटी इनकी भी क्या होगी? पुत्री, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से नहीं होना चाहिए का, ठीक है। तो औरत का लड़की किस प्रकार, लड़की से किस प्रकार का रिश्ता है या किस प्रकार से वो संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो क्वेश्चन बोला, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, उस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए गए आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 1 मिनट का समय है, आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम आपको सॉल्व करके इसके आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न में क्या बोला आगे, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए। अब फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ को हमने मान लिया एफ। तो फोटोग्राफ है तो आदमी की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है, लेकिन लास्ट बोल दिया क्या? फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी का, इसका मतलब फोटोग्राफ किसकी थी? आदमी की थी। यहां से क्लियर हो चुका है, आदमी की थी तो आदमी क्या होगा? पुरुष। तो पुरुष को किसमें बनाए? स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते एक औरत कहती, औरत मतलब फीमेल कहती है, और फीमेल को मान लिया एक्स, और ये फोटोग्राफ एफ माना है, जिसका क्या है? वो पुरुष है। अब क्या बोला गया? उस आदमी के बेटे, उस आदमी, आदमी का मतलब कौन? फोटोग्राफ के बेटे की बहन, बेटे की बहन, इनकी बहन बनाओ, क्या है? मेरी सास है। उस आदमी के बेटे की बहन मतलब ये क्या है? इनकी सास है। और इनकी सास कौन होंगी? इनके पति की माँ। तो इनका कोई पति होगा, पति होगा जो इनसे विवाहित होगा, और इनके पति की जो माँ होंगी वो क्या होंगी? इनकी सास। तो इनको, इस औरत को इसका माँ बनाना है, तो इस आदमी को लाकर यहाँ पर नीचे की ओर जोड़ेंगे, ऐसे लाकर जोड़ दें तो यहाँ पर क्या इसकी माँ हो गई, एक्स को लाकर इसके साथ आप जोड़ दीजिए। तो अब सेंटेंस मिलाकर पढ़ें। औरत बोल रही है, इस आदमी के बेटे की बहन क्या है? मेरी सास है। देखिए इनके पति की माँ सास हो गई। अब प्रश्न में पूछा क्या गया? औरत के पति का, औरत का नहीं, औरत के पति मतलब इनका, किससे? फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से। तो फोटोग्राफ में दिया हुआ आदमी कौन है? ये। क्या संबंध है? तो अब यहां पर अगर चला जाए, फोटोग्राफ में दिए गए आदमी का औरत से या उनके पति से क्या संबंध है, तो यहां पर अगर चला जाए ऑप्शन में, तो सेंटेंस में, तो क्वेश्चन में यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है? तो यहां पर औरत के पति का मतलब इसका, किससे? फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से। तो फोटोग्राफ वाला कौन आदमी है? ये। क्या संबंध है? तो बताना किसके बारे में आपको? औरत के पति के बारे में। इनका बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी का पुत्र क्या होगा? पौत्र बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सेंटेंस में, पौत्र बोलते हैं, या रियलिटी में एक वर्ड बोल सकते हैं नाती, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? पौत्र। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। जगत का चाचा कौन है? फटाफट सॉल्व कर ले। अब प्रश्न में क्या बोला? श्याम का भाई कौन है? राम। तो ये हो गया कौन? श्याम। इनका भाई कौन है? राम। तो भाई है तो बगल में जोड़ेंगे, भाई कौन है? राम। राम अगर भाई है तो पुरुष होगा। फिर क्या बोला गया?
राम का पिता महेश है। अब राम का पिता कौन हो गया? महेश के नाम का पहला अक्षर ले लिए एम। महेश अगर पिता है तो पुरुष होगा। फिर क्या बोला गया? प्रिया का भाई जगत है। अब प्रिया इसमें नहीं है, जगत इसमें नहीं है, अलग से बना लीजिए। किसका भाई? प्रिया का भाई। कौन है? जगत। तो जगत को जे से लिख दिया। प्रिया का भाई कौन हो गया? जगत। अब ध्यान समझें, जैसे श्याम का भाई कौन था? राम। और राम के पिता कौन है यहाँ पर? महेश। तो अगर महेश राम के पिता है तो श्याम के भी पिता होंगे। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया। फिर क्या बोला गया? तो प्रिया का भाई जगत है, तो ये प्रिया हो गई। प्रिया का भाई कौन हो गया? जगत। और श्याम की बेटी प्रिया है। किसकी बेटी? श्याम की। तो श्याम, ये इनकी बेटी कौन है? प्रिया। तो प्रिया को लाकर यहां जोड़िए, बेटी है तो क्या होगी? फीमेल। और प्रिया यहां पर आ गया, प्रिया के साथ कौन आ जाएगा? जगत। ये क्या है? पुरुष। अब पूछा क्या? जगत का चाचा कौन है? तो अब अगर देखा है, श्याम क्या है? पुरुष। यहाँ इनके बहन, बहन के पिता इनके पिता होंगे, और पिता के भाई कौन है? राम। तो आंसर क्या होगा इसमें? चाचा कौन होंगे? राम। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ले आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। इस प्रकार क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है। नीता की रीमा पुत्री है। नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? मतलब क्या लगता है रिश्ते में, वो कौन है? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या बोला गया? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। किसका? प्रीति का। अरुण नामक क्या है? पुत्र। पुत्र है तो पुरुष होगा, नीचे की ओर जोड़ेंगे। पुत्र है तो अरुण नामक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है। प्रीति, ये इनका भाई कौन है? राम। राम के नाम का पहला अक्षर ले लिया, भाई है तो पुरुष होगा। नीता की रीमा पुत्री है। किसकी? नीता की। कौन पुत्री है? रीमा। तो रीमा फीमेल होगी, नीचे की ओर जोड़ेंगे। ये हो गई नीता। फिर क्या बोला गया? नीता राम की बहन है। कौन? नीता। बहन है तो फीमेल होगी। किसकी बहन? राम की। लाकर ऐसे जोड़ देंगे। अब अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो अरुण ये है और रीमा ये है, इनके साथ क्या संबंध है? तो यहाँ पर ये प्रीति क्या थी? प्रीति नाम से फीमेल। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसका पूछा गया है? अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध? बताना किसके बारे में? अरुण के बारे में। किससे? रीमा से। तो रीमा की माँ कौन? नीता। नीता का भाई कौन? राम। इनकी माँ के भाई क्या हो गए? मामा। और मामा की बहन क्या हो गई? मौसी। और मौसी का बेटा क्या होगा? मौसेरा भाई। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है? और बीच बीच में आपसे बोलते रहते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें द आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक चित्र की ओर इशारा करते पिंकी बोली, वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है? थोड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको उम्मीद है कि आप सॉल्व करें, तब मैं आपको बताता हूं। फटाफट सॉल्व करिए आप लोग इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोला? एक चित्र की ओर इशारा करते, कौन बोला? पिंकी। अब चित्र है तो ये मान लीजिए हमने लिख दिया, हिंदी में ही लिख दिया चित्र है। एक चित्र की ओर इशारा कर, कौन बोला? पिंकी बोली। ये हो गई पिंकी, नाम से फीमेल। क्या बोली? वह मतलब कौन? जो चित्र है वो क्या है? मेरे भाई के दादा। अब पिंकी के भाई बनाते चलिए, तो ये हो गई पिंकी। क्या बोली? वह मेरे मतलब किसके? पिंकी। तो मेरे भाई, तो पिंकी का भाई बना दीजिए। मेरे भाई के दादा। अब भाई के दादा कौन होंगे? इनके पिता के पिता। देखिए, मेरे भाई के दादा, तो भाई ये हो गए, इनके पिता के पिता क्या होगा? दादा। यहां तक पहुंचे हम लोग। मेरे भाई के दादा,
की इकलौती पुत्री। अब दादा की इकलौती पुत्री कौन होंगी? इनके पिता की बहन, इकलौती पुत्री। यहां पर लाकर जोड़ दी, इनके पुत्र की बहन क्या? इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी। अब इनकी इकलौती पुत्री ये हो गई, तो ये इनकी क्या हो गई? बहन। और इनकी भाभी कौन हो? इनके भाई की पत्नी, मतलब इसको लाकर बगल में यहां पर जोड़ दे। मेरे भाई के दादा इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। अब भाभी की इकलौती लड़की कौन होगी? देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आपस में, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इनका बेटा और जो होगा वही इनका बेटा होगा, और इनके बेटे की जो बहन वो इनकी बेटी होगी, और इनकी बेटी है, इनकी भी क्या होगी? बेटी। तो अब रिलेशन में क्या पूछा गया? उस चित्र का, ठीक है, पिंकी से क्या रिश्ता है? तो चित्र किसको माने? इकलौती बेटी, मतलब चित्र यही तो था। ठीक है, चित्र को लाकर यहाँ पे आप सेट करोगे, फिगर बनाओगे यहाँ पर। अब आंसर क्या होगा? वो खुद अपने स्वयं के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही थी, तो आंसर क्या होगा? स्वयं। क्लियर है? फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट आप इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम बताते। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। किसका परिचय देते हुए? औरत का। किसने कहा? पुरुष ने कहा। औरत है तो फीमेल होगी, सर्किल बनाएंगे। पुरुष है तो मेल होगा, इसमें बनाएंगे। तो कौन कहा? पुरुष। अब बोलने वाला व्यक्ति कौन है? ये पुरुष है। क्या बोला? उसकी मां के पति। उसकी मतलब औरत की मां बनाइए, मां बना दी। उसकी मां के पति, इनका पति बना दीजिए। उसकी मां के पति की बहन, तो यहां पर इनकी बहन बना दीजिए। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं वैसे वैसे बताते चलिए। मां के पति की बहन क्या है? मेरी चाची है। मेरी मतलब किसकी? इस पुरुष की। तो इनकी चाची कौन होंगी? इनके पिता के भाई की पत्नी। यहां पर सेट कर दें। उसके मां के पति की बहन मतलब कौन? ये क्या है? मेरी चाची। मेरी मतलब उस आदमी की चाची। इनकी चाची कौन? इनके पिता के भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची। अब प्रश्न में क्या पूछा गया कि उस बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो अब अगर देखा जाए किसके बारे में पूछा गया? पुरुष के बारे में। किससे? औरत से। बताना इस पुरुष के बारे में है, किससे बताना है? औरत से बताना है, किस प्रकार संबंधित है। तो औरत इनकी मां के भाई, सॉरी मां के पति क्या हो गए? पिता। पिता की बहन क्या हो गई? बुआ। बुआ के पति क्या हो गए? फूफा। फूफा के भाई भी कहलाएंगे फूफा, और फूफा का बेटा क्या होगा? फुफेरा भाई। तो आंसर क्या होगा? फुफेरा भाई, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कजिन। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, उन सबको क्या बोलते हैं? कजिन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कजिन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके ससुर हमारे ससुर हैं। तो बताइए कि महिला का पुरुष की सास की मां से, सासू मां से क्या संबंध है? फटाफट सॉल्व करिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे बोल रहा वैसे वैसे आप बढ़ते चले जाइए, उसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए। एक महिला एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती है। कह कौन रही है? महिला। किसके लिए बोल रही है? पुरुष के लिए। तो ये हो गया पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है। बोल कौन रही है? महिला। महिला ने क्या कहा पुरुष के लिए? एक महिला एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती उसके ससुर। अब बोल रही महिला, इसका नाम मान लिया एक्स और पुरुष का नाम मान लिया वाई। तो एक्स ने कहा किससे? वाई के लिए, या वाई से कहा उसके ससुर। एक्स बोल रही उसके, उसके मतलब किसके? वाई के ससुर। अब इनके ससुर कौन होंगे? इनकी पत्नी के पिता। इतना क्लियर है? अब इनकी पत्नी के जो पिता होंगे वही इनके ससुर होंगे। उसके ससुर मतलब, इसके ससुर मतलब कौन? ये क्या है? हमारे ससुर हैं। हमारे मतलब किसके? महिला के, इनके। तो इनके ससुर कौन होंगे? इनके पति के पिता। यहां पर सेट चलेगा। अब इस वाई के जो ससुर है मतलब इनके
वाई की पत्नी के पिता, मतलब कौन क्या हो गए, ससुर। ये जो है ये क्या है, हमारे मतलब किसके, एक्स के ससुर है। तो एक्स के ससुर कौन, इनके पति के पिता। तो अब इसको लाकर यहाँ पर जोड़ेंगे, तो अब बताइए ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों सेम है, तो ये लड़के छोड़ के जोड़ेंगे, इनकी बेटी हुई, ये क्या है, इनका बेटा है, दोनों एक ही आदमी है यहाँ पर। तो इसलिए इसको ले चल के जब वहां जोड़ेंगे तो इनके ससुर कौन होंगे, जैसे महिला को हमने यहाँ पर माना था, एक्स माना था, उसके ससुर मतलब इनकी पत्नी के पिता, क्या मेरे ससुर, इनका पति बनाइए, ससुर हैं। अगर इसको हम इसका भाई या बहन बना दें, इनकी पत्नी का भाई बना दें, तो जो इसके ससुर हैं वो इसके ससुर होंगे कि नहीं, इनकी पत्नी के पिता इनके ससुर हो गए, और इनके पति के पिता क्या हो गए, इनके ससुर। तो इनके पिता ये होंगे कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। तो जो इनके पिता होंगे वही इनके पिता होंगे। तो अब प्रश्न में क्या पूछा गया, महिला का पुरुष की सास से, महिला मतलब किसका, एक्स का, किससे, पुरुष, पुरुष से नहीं, पुरुष की सास से। अब पुरुष मतलब वाई के ससुर कौन है, और इनकी सास कौन होंगी, इनकी पत्नी, यहां बना दिया। महिला का मतलब एक्स का, पुरुष मतलब वाई की सास, तो सास कौन है, ये, इनसे क्या संबंध है, तो इनका बेटा है ये। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं क्योंकि आपस में क्या, हस्बैंड वाइफ, तो इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में क्या होंगे, भाई बहन जो पहले से थे। तो महिला का मतलब किसका, एक्स, किससे, पुरुष की सास, पुरुष सास क्या होगी, ये इनके पुत्र, पुत्र की पत्नी क्या होगी, तो पुत्र की पत्नी की अगर बात करें तो आंसर क्या होगा, बहू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन और होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई, जहां पर होना क्या चाहिए, बहू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्लियर है, 5 ऑप्शन ले एक ऑप्शन में प्रिंट हो गया है, तो आंसर क्या होगा, बहू। क्योंकि पहला पूछा किसका, महिला का, किससे, पुरुष की सास से। तो पुरुष की सास ये हो गई और महिला ये हो गई, इनके बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी क्या होगी, बहू। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे। अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, तुम्हारी मां भगवंती मेरे पिता की छोटी बहन है तथा मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक हैं। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी लोग बताइए। अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, कौन कह रहा, अनिल की पुत्री, तो ये हो गया अनिल, इनकी पुत्री कौन, नीलम, अनिल की पुत्री कौन, नीलम ने किससे कहा, लतिका से कहा, ये मान लीजिए हो गई लतिका। अनिल की पुत्री को यह नीलम, इसने किससे कहा, लतिका से कहा। क्या, तुम्हारी, तुम्हारी मतलब किसकी, लतिका, क्योंकि बोलने वाली कौन है, अनिल की पुत्री नीलम बोल रही है। तो किसके लिए, तुम्हारे शब्द का प्रयोग करके किसके लिए, लतिका के लिए। अब पूरा लिख भी लेते हैं, लतिका। अब क्या बोला कि तुम्हारी मां भगवंती, तुम्हारी मतलब किसकी, ललिता की, मां, इनकी मां बना दो, ये कौन हो गई, भगवंती, या छोटा बना लेते हैं। सेंटेंस में बोला क्या गया, अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, ये हो गई लतिका, ये भी फीमेल लग रही है। लतिका से कहा, तुम्हारी मां भगवंती, तुम्हारी मतलब किसकी, लतिका की मां कौन, भगवंती, तो बी एच लिख दे रहे, पूरा शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में लिख दे रहे, पूरा लिख, तुम्हारी मां भगवंती मेरे पिता की, मेरे मतलब किसके, नीलम के पिता की छोटी बहन है। तो इनके पिता कौन हो गए, अनिल, अनिल की छोटी बहन कौन है, तुम्हारी मां भगवंती, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब कौन बोल रहा, नीलम बोल रही, किसके लिए, लतिका, मतलब लतिका की जो मां भगवंती है वो क्या है, मेरे पिता की छोटी बहन। इसका मतलब बड़ी कोई एक बहन और होगी। छोटी बहन कहने का मतलब यह है कि छोटी बहन कब, जब इनकी कोई और एक बड़ी बहन हो, छोटी बहन है। तथा मेरे पिता, तथा, तथा मतलब कौन, नृपेंद्र। अब यहां पर क्या बोला गया कि मेरे पिता, तथा मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक है। तो अब सेंटेंस में यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन को अगर सेट किया जाए, अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, तो अनिल की पुत्री ये हो गई नीलम ने लतिका से कहा, तुम्हारी मां भगवंती, भगवंती मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता की छोटी बहन है। तथा मेरे पिता कौन, मेरे पिता मतलब कौन, अनिल क्या है,
निपेंद्र के तीसरे बालक है। बालक का मतलब क्या है? पुत्र है। किसके? निपेंद्र के। तो ये सेंटेंस आप तोड़ के पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं कंफ्यूजन कर देगा। मेरे पिता मतलब कौन? अनिल। क्या है? निपेंद्र के तीसरे बालक मतलब इनके, ये जो अनिल है इनके पिता है वो क्या है? निपेंद्र के बालक मतलब पुत्र है। तो ये कौन हो गया? निपेंद्र। यहां पर लिख के समझ लें ऐसे, मेरे पिता कौन? अनिल। क्या है? निपेंद्र के तीसरे बालक। तो निपेंद्र मतलब क्या होंगे? इनके पिता होंगे। और निपेंद्र के तीसरे बालक कौन है? इनके पिता। मेरे पिता मतलब कौन? अनिल। क्या है? निपेंद्र के बालक मतलब पुत्र है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? निपेंद्र लतिका के क्या है? कौन? निपेंद्र। किसके? लतिका के क्या है? अब ध्यान समझो। अब यहां चले तो लतिका की मां कौन हो गई? भगवंती। भगवंती के भाई कौन हो गए? अनिल। तो इनकी मां के भाई क्या हो गए? मामा। और मामा के पिता क्या होंगे? नाना। तो जो मामा के पिता होंगे वही माँ के पिता होंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। तो जो इनके पिता होंगे वही इनके पिता होंगे, इनकी माँ के पिता। और माँ के पिता क्या होंगे? नाना। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ए। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। फटाफट लिखिए आप लोग इसको। चलिए, सरिता ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, यह तस्वीर मेरे माता के पिता के पुत्र की इकलौती भांजी के पिता के ससुर की पुत्री है। इस तस्वीर की व्यक्ति का सरिता से क्या संबंध है? तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। सेंटेंस की अगर बात करें थोड़ा लंबा है, तो आप इसको देखकर, सेंटेंस को देखकर परेशान ना हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे स्टेप बाय स्टेप बोलता जा रहा है वैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बोला गया? सरिता ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा। तस्वीर है तो तस्वीर मतलब फोटो है, फोटो को हमने मान लिया। पुरुष की है महिला की है नहीं मालूम, तो थोड़ा नीचे कर लेते। ये हो गई फोटो। और बोल कौन रहा है? सरिता ने एक तस्वीर की तरफ करते हुए कहा। अब ये हो गई सरिता, नाम से फीमेल, सरिता फीमेल। क्या कहा? यह तस्वीर मतलब कौन? जो ये हम फोटो मान ले चल रहे हैं ये। बोल कौन रहा है? सरिता। सरिता नाम से फीमेल। सरिता ने एक तस्वीर की तरफ संकेत मतलब सरिता इसकी तरफ संकेत करते हुए बोल रही है। क्या? यह तस्वीर मेरे माता के पिता, इनकी माता बनाइए, मेरी माता के पिता के, माता हो गई माता के पिता, बना दिया। मेरी माता के पिता के पुत्र की, इनकी माता के पिता के पुत्र इनका भाई। माता के पिता मतलब नाना, नाना के पुत्र कौन होंगे? इनके मामा मतलब माँ के भाई। मेरी माता के पिता के पुत्र की इकलौती भांजी। अब इनके माता के पिता इनके नाना, नाना के पुत्र इनका मामा, और मामा की इकलौती भांजी फिर कौन होगी? फिर से सरिता ही होगी। दूसरी भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर बोला क्या? इकलौती। इकलौती मतलब कौन है? सरिता। भांजी के पिता के, अब ये देखो भांजी ये हो गई, भांजी के पिता। अब इनके पिता कौन होंगे? इनकी मां के पति। एक ही जगह रिश्ता घूम रहा है। भांजी के पिता के ससुर की, अब देखो भांजी के पिता ये हो गए ये, ससुर मतलब फिर से यहां पहुंच गए हम लोग। इनकी पत्नी के पिता, ससुर की पुत्री है। ससुर की पुत्री कौन? ये इनकी पत्नी मतलब इनकी मां ही तो होंगी। अब प्रश्न में क्या पूछा? इस तस्वीर की व्यक्ति का अगर यहां पर देखे तो ये फोटो लाकर यहां पे सेट करना पड़ेगा। तस्वीर सरिता से क्या संबंध है? तो अब यहां पर देखिए सरिता संबंध क्या होगा? माता का होगा। आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? एक ही रिश्ते को बार बार घुमाता चला गया। जैसे अगर आपको समझ में कम आया होगा तो फिर से आप समझ ले। सेंटेंस में क्या बोला गया? तस्वीर की ओर मतलब फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रही है? सरिता। सरिता ने क्या बोला? यह तस्वीर मतलब जिसकी फोटो है वो मेरे माता के, इनका माता बनाया। इतना समझ में आया? माता के पिता, माता ये होगा इनके पिता के पुत्र। अब इनका पुत्र कौन होगा? इनकी बेटी का भाई। पुत्र की इकलौती भांजी। अब इनकी इकलौती भांजी इनके बहन की पुत्री मतलब कौन? सरिता ही हुई। ठीक। भांजी के पिता,
अब भांजी इनके पिता को इनकी माता के पति, यहां पर लाकर जोड़ दिया। के ससुर की, अब इनका ससुर कौन हो, इनके पत्नी का पिता मतलब कौन, ये क्या है, पुत्री है, कौन, फोटोग्राफ, तो इनकी पुत्री कौन होगी, फोटोग्राफ, एफ को लाकर यहां पर सेट कर दो। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, इस तस्वीर की व्यक्ति का, तस्वीर वाले व्यक्ति का, तस्वीर की व्यक्ति का सरिता से क्या संबंध है, तस्वीर किसकी थी, यहां पर रखा हमने, और सरिता की क्या हो गई, मां, तो आंसर क्या होगा, माता का, तो आंसर हमारा क्या होगा, मदर। क्लियर है। तो छोटा सा डायग्राम था, लेकिन उसी में घुमा घुमा कर बोला मेरी माँ के पिता के इकलौते पुत्र की भांजी के पिता की ससुर की इकलौती पुत्री है। इतना लंबा घुमाकर बोला, बस एक ही रिश्ते को घुमा, सीधा नहीं बोल सकता था कि मेरी माँ है, उन्होंने क्या बोला, मेरी माँ के पिता के इकलौते पुत्र की इकलौती भांजी की माँ पिता के ससुर की इकलौती पुत्री है, या इकलौती ना भी बोले, सेंटेंस यही घूम के आ रहा था, आंसर क्या होगा, बुआ का। यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग, और ये माँ ही क्यों आया, मौसी भी आ सकता था, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ सेंटेंस बोला गया इकलौती भांजी, इसलिए हमने इनकी कोई और बहन नहीं बनाया था, यहाँ पर सेंटेंस में इकलौती भांजी बोला गया है। क्लियर है। फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। मुस्कान की तरफ इंगित करते हुए कमल ने कहा, यहाँ पे लिखा कमाल ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है, मुस्कान कमाल से किस प्रकार संबंधित है। तो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमाल और बोन क्या रहे, मुस्कान। चलिए 5 सेकंड का समय है, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इसके आगे लेते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला गया, मुस्कान की तरफ संकेत करते हुए या इंगित करते हुए। इंगित करना, संकेत करना, पॉइंटिंग करना, बात एक ही है। मुस्कान, तो ये हो गई मुस्कान फीमेल। संकेत करते हुए कौन बोला, कमाल ने कहा, तो ये हो गया कमाल, कमाल नाम से पुरुष लग रहा। कमाल ने कहा, वह मतलब कौन, मुस्कान, क्या है, मेरे पुत्र के दादा, तो इनका पुत्र बनाओ, के दादा, इनके पुत्र का दादा इनका पिता ही तो होगा, पुत्र ये हो गया। अब इनका दादा कौन, इनके पिता के पिता, तो डायरेक्ट ये नहीं बोल पाए कि हमारे पिता, मेरे पुत्र मतलब मेरे मतलब कमाल के पुत्र के दादा मतलब ये हो गए दादा जी की पत्नी। अब दादा की पत्नी क्या हो गई, दादी, भाई इनके पुत्र के दादा की पत्नी मतलब इनकी क्या हो गई, दादी, और इनकी क्या हो गई, माँ। पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के दादा की दादी, यहां पर सेंटेंस वगैरह देखा जाए तो दादी ही तो होंगी। और बोला लेकिन इतना घुमा कर कैसे बोला कि वह मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, दादा बना दिया, की पत्नी बना दिया, इकलौती पुत्रवधू। अब इनकी पुत्रवधू कौन होगी, इनके बेटे की पत्नी, और इकलौती पुत्रवधू है मतलब इकलौते बेटे की पत्नी है। तो ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ आपस में हैं, इसका मतलब इनका जो बेटा कमाल है वो इनका ही बेटा होगा, और इनके बेटे की जो पत्नी होगी वही क्या होगी, इनकी पुत्रवधू। और पुत्रवधू किसके लिए बोल रहा था, मुस्कान के लिए, तो मुस्कान को लाकर यहां पर आप सेट कर दो। कमाल ने बोला किसके लिए, मुस्कान के लिए, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है, यहां पर लाकर सेट कर दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, मुस्कान कमाल से किस प्रकार संबंधित है, कौन, मुस्कान किससे, कमाल से। तो ये क्या है, ये पति है और ये क्या है, पत्नी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या होगा, पत्नी। क्लियर है। फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस सब टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु के YouTube चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।